Hello students, in this video we are going to discuss how to find out the linear momentum of a system of particles. So what is a system of particle? First of all, system of particle is that system in which particles are interrelated to each other. ठीक है, ऐसे सिस्टम को सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे जिसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगे किसी न किसी फोर्स के थ्रू, ठीक है, किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू. तो फॉर एग्जांपल हमने एक केस कंसीडर किया था कि सपोज ये सन है, ठीक है, सन के सराउंडिंग में इलिप्टिकल पाथ में कौन रिवॉल्व करता है, अर्थ एंड मून का सेंटर ऑफ मास. दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड मून, ठीक है. बट अर्थ का मास ज़्यादा होने की वजह से ये सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, अर्थ के अंदर ही लाई करता है, ठीक है. ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, अर्थ के अंदर लाई कर रहा है. तो ये अर्थ है और इसके सराउंडिंग में कौन रिवॉल्व कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है. तो मून और अर्थ का मिला के सेंटर ऑफ मास है ये पॉइंट सी, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड मून, ठीक है. किसका सेंटर ऑफ मास है ये, अर्थ एंड मून का, अर्थ एंड मून, ठीक है. अब ये अर्थ और मून का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहे हैं, सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ सन. तो सन की जो फोर्स है वो अर्थ और मून सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगी. किसका काम करेगी, एक्सटर्नल फोर्स का, ठीक है. सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और मून के लिए एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगी. इस एक्सटर्नल फोर्स से कौन एक्सेलरेट होगा, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट होगा. किसका सेंटर ऑफ मास, अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट होगा, ठीक है. तो ये सेंटर ऑफ मास लाई कहाँ कर रहा है, अर्थ के अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है. सपोज अब ये मून यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ पे कौन लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड मून, ठीक है. और ये क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो ये कहाँ लाई कर रहा है, अर्थ के अंदर ही लाई कर रहा है. तो अर्थ और मून को मिलाकर, है ना, हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है. इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में दो ऑब्जेक्ट्स ले लिए हमने, एक अर्थ है और एक कौन है, मून, ठीक है. एक अर्थ है और एक कौन है, मून. अर्थ और मून मिलाकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है. सपोज हमारे पास ये टी शेप की मेटेलिक फ्रेम है, ठीक है. सपोज ये आयरन का फ्रेम है, किस शेप का, टी शेप का. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इसका हमें सिस्टम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगुलर बार दिख रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल बार का सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज यहाँ है हॉरिजॉन्टल बार का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे, ठीक है. इसी तरह से वर्टिकल बार का भी सेंटर ऑफ मास होगा, है ना. सपोज इस वर्टिकल बार का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, वर्टिकल, ठीक है. तो ये हॉरिजॉन्टल बार और ये वर्टिकल बार को मिला के हमारा एक क्या बन गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बन गया, ठीक है. इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है. हॉरिजॉन्टल का सेंटर ऑफ मास कौन सा है, ये सी एच, दिस वन पॉइंट. वर्टिकल का सेंटर ऑफ मास कौन सा है, दिस वन पॉइंट, एंड दिस इज सी वी, ठीक है. अब इन दोनों के बीच में कहीं पर, है ना, इन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, इस पूरे टी शेप का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है. ये हॉरिजॉन्टल का सेंटर ऑफ मास था, ये वर्टिकल का सेंटर ऑफ मास है. तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास किसका, इस पूरे टी शेप का, ठीक है. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल आप समझ गए होंगे. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को भी बोल सकते हैं, जैसे ये टी शेप का क्या था, हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल था, ठीक है. इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे पार्टिकल प्रेजेंट थे, ठीक है. सिंगल ऑब्जेक्ट को भी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं, या दो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, जैसे अर्थ और मून लिया था हमने, ये अर्थ है और ये मून है. अर्थ और मून मिला के क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है. अब ये पार्टिकल एक दूसरे से किसी तरह से
क्या होने चाहिए, अफेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। जैसे अर्थ और मून में क्या एक दूसरे को क्यों अफेक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अर्थ मून को अफेक्ट करेगा, मून अर्थ को अफेक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। यानी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर अर्थ है, दूसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल मून है, ठीक है। ये दोनों मिलके खुद से नया सिस्टम ऑफ पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। क्यों क्यों और सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से किसी तरह से अफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल्स एक दूसरे से किस वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, ये अफेक्ट हो रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। यहाँ के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से अफेक्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से, इंटरमोलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्सेस की वजह से, ठीक है। तो अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है हमारे पास, कोई सिंगल बॉडी ले लो या दो बॉडी का मिला के कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। इसी तरह से जो पूरा सोलर सिस्टम है जिसमें सभी प्लैनेट्स है, सन है, उन सब का मिला के भी क्या होगा, एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, एंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। So, linear momentum of a system of particles. Momentum of system of particles. ठीक है। तो इसमें देखें कि सपोज हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल बताया था मैंने, कोई सिंगल बॉडी भी हो सकती है या दो इंडिविजुअल बॉडी जो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, वो भी एक मिलके क्या बना सकती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बना सकती है। जैसे अर्थ और मून मिलके एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है और उस सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्टिकल्स है, ये कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3, ऐसे करते करते कितने पार्टिकल्स हैं, mn पार्टिकल्स हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सही है। तो हमें पता है कि टोटल मोमेंटम क्या होगा इन सभी पार्टिकल्स का। टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम, जितना मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का है, जितना सेकंड पार्टिकल का है, जितना थर्ड का है, उन सब का वेक्टर एडिशन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम निकालना है। तो हम मोमेंटम कैसे निकालेंगे, जितना मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का है, तो फर्स्ट पार्टिकल मतलब ये मूव कर रहा है, सपोज सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो फर्स्ट पार्टिकल सपोज कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 वेलोसिटी से। सेकंड पार्टिकल m2 कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v2 वेलोसिटी से। ऐसे करते करते कौन सी वेलोसिटी पे पहुंच गए, nth पार्टिकल पे पहुंच गए, ठीक है। तो nth पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, mn वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस पूरे बॉडी का सिस्टम ऑफ इस पूरी बॉडी का हम मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उन सभी के मोमेंटम का वेक्टर एडिशन कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, उन सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम का वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो इन सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम का वेक्टर एडिशन करेंगे तो मोमेंटम किसका आ जाएगा, सिस्टम का आ जाएगा, ठीक है। मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, सही है। अब ये देखो हमारे पास कि हमें सेंटर ऑफ मास का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना। सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव करता है, सेंटर ऑफ मास ऐसे बिहेव करता है कि उस पर सेंटर ऑफ मास, सपोज अब इस बॉडी का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो जितना मोमेंटम किसका है, पूरी बॉडी का है, पूरे सिस्टम का है, उतना ही मोमेंटम किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है। जितना मोमेंटम किसका है, सिस्टम का है, उतना ही मोमेंटम किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का मास कितना होता है, m, और सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज VCO है, सही है। सेंटर ऑफ मास का मास कितना है, कैपिटल M मीन्स मतलब ये क्या था, दिस पॉइंट डिनोट्स सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सपोज इसमें सभी पार्टिकल्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं,
तो इन सब का वेक्टर एडिशन जो है वो क्या आ जाएगा, सिस्टम मोमेंटम आ जाएगा किसका, इस पूरी बॉडी का। ठीक है, सिस्टम में अब कुछ भी हो सकता है, जैसे टी शेप्ड ऑब्जेक्ट बताया था मैंने, टी शेप्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, और कोई ट्राइंगुलर लेमिना हो सकता है। ठीक है, कुछ भी शेप हो सकती है। तो कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंटम है हमारे पास, तो इन्हीं इंडिविजुअल मोमेंटम का वेक्टर एडिशन क्या बन जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, या इस पूरी बॉडी का, या इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम बन जाएगा। ठीक है, तो अर्थ मून का अगर मोमेंटम देखना है, जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमने अर्थ और मून ले लिया, तो अर्थ और मून मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं ना, तो नेट मोमेंटम किसका होगा, अर्थ मून सिस्टम का होगा। ठीक है, नेट मोमेंटम किसका होगा, अर्थ मून सिस्टम का होगा। तो जितना मोमेंटम सिस्टम का है उतना ही मोमेंटम किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का होगा, है ना, उतना ही मोमेंटम किसका होगा, सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास का मास कितना होता है, कैपिटल एम। सेंटर ऑफ मास ऐसे बिहेव करता है कि उसका खुद का मास कितना है, कैपिटल एम। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, VCOM, और सिस्टम का मोमेंटम कितना है ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर एंड सो। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये, MN VN वेक्टर तक जाएगा। सही है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अगर तुम्हें मोमेंटम देखना है तो या तो क्या करो, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम लो और उनका वेक्टर एडिशन कर दो। ठीक है, बट उससे बेटर क्या है कि तुम सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम देख लो। ठीक है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से बना होगा ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो इतने सारे पार्टिकल्स को देखने के बजाय हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास को देख लेंगे। सेंटर ऑफ मास का मास कितना होता है, कैपिटल एम होता है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, VCOM। ठीक है, तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम निकाल के मोमेंटम लेकर उसको वेक्टर एडिशन करने से बेटर क्या ऑप्शन है कि सेंटर ऑफ मास का हम क्या ले लेंगे, जो कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसके सेंटर ऑफ मास का हम क्या ले लेंगे, मोमेंटम ले लेंगे। ओके, थैंक यू।